नमस्कार साथियों, आज फिर मैं एक ऐसा मामला आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जिस मामले में क्रूएल्टी जैसी चीज़ फिर दिखाई दी। लेकिन मुद्दा कुछ ऐसा है जिस पे सुप्रीम कोर्ट को फिर से एक न्यू गाइडलाइन यहाँ पे प्रोवाइड करानी पड़ी। तो मामला है 498 आईपीसी का, जहाँ पर एक विमेन ने अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने इन लॉज के ऊपर 498 के तहत धाराएं, जो संगीन धारा के अंतर्गत आता है, उसमें मामला दर्ज कराया है। नॉट ओनली द 498A, साथ में उन्होंने उसके ऊपर लगाया है 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर, और साथ में उसके ऊपर आरोप लगाया है रेप 376। यहाँ पर हस्बैंड के ऊपर 498A, 307 और फादर इन लॉ के ऊपर लगाया गया है अब यहाँ पे 376 का मामला, यानी कि रेप जैसा मामला फादर इन लॉ के ऊपर लगाया गया है। मामला कुछ जो भी है, लेकिन यहाँ आपको इस पॉइंट से रूबरू होना पड़ेगा कि जो मामला यहाँ पे लगाया गया है वो एक वुमेन जो कि खुद एक आईपीएस ऑफिसर हैं। जी हाँ दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर ने अपनी जो उनका जो पोस्ट है उसका अब्यूज करते हुए उस फैमिली को, यानी कि अपने हस्बैंड को और अपने इन-लॉज को जो चार्जशीट बनवाई, उसके ऊपर ये संगीन धाराएं लगवाई और उसके तहत सजा भी दिलवाई। यहाँ पर पुलिस ने उन व्यक्तियों को अरेस्ट किया और आपको यहाँ पे नोटेट करा दूं कि जो हस्बैंड है वो पूरे 109 डेज के लिए जेल में, और जो उसके ससुर थे वो पूरे 106 डेज के लिए जेल में रहे। यहाँ पे मामला जब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेस ऑफ द एविडेंसेस, यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ गाइडलाइन, कुछ हाई कोर्ट, यूपी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहते हुए कुछ गाइडलाइन यहाँ प्रोवाइड की रही है। वो गाइडलाइन ये थी कि यहाँ पर जब तक आपका कूलिंग पीरियड, यानी कि जो आपका कूल पीरियड होता है वो नहीं हो जाता, तब तक आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि ये सभी मामलों में लागू किया जा सकता है? जी नहीं, ये सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि किसी भी कूलिंग पीरियड में उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक उसकी वो धाराएं, संगीन जो धाराएं उसके ऊपर अप्लाई की जा रही हैं, वो प्रूफ ना हो जाए। बट अगर क्रूएल्टी जैसा मामला है, जैसे मान लीजिए कि किसी महिला को जलाया जाता है या किसी महिला के साथ किसी इस तरीके की क्रूएल्टी की जाती है कि वो साथ में रह ही नहीं सकती, तो ऐसे मामलों में अरेस्टिंग भी की जा सकती है। लेकिन हर मामले में अरेस्टिंग की जाए ये पॉसिबल नहीं है और ये करना भी नहीं है। तो पुलिस को चाहिए कि वो कूलिंग पीरियड में अरेस्टिंग ना करे, इस बजाय कि उसमें इन्वेस्टिगेट करे और इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो एविडेंसेस को इकट्ठा करे और उनको प्रूव करवाए। राइट। दूसरी पॉइंट जो यहाँ पे किया गया है वो ये कहा गया है कि जिस महिला ने यहाँ पे इस केस का नाम मैं आपको बता दूं, शिवांगी बंसल वर्सेस सोहेब बंसल का मामला है। इस मामले में जस्टिस गवई की बेंच ने ये गाइडलाइन प्रोवाइड करी है, जो कि आपके 2025 में मोस्ट इंपॉर्टेंट केस रहने वाला है। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप यहाँ पर किसी के भी ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसी भी मामले में, तो वहां पे आपको चाहिए कि एटलीस्ट 20 डेज का कूलिंग पीरियड रखें, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो महिला है उन्होंने अपनी पोस्ट का, अपनी पावर का यूज करते हुए, क्योंकि वो खुद एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पे चार्जेस लगवाए और उन व्यक्तियों को अरेस्टिंग करवाई। दैट केस वाज फॉल्स और नॉट, ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, बिकॉज लेस ऑफ द एविडेंस, अभी प्रूफ नहीं हुआ है कि उन व्यक्तियों ने ऑफेंस किया है या ऑफेंस नहीं किया है। इसमें वो एक्यूट नहीं किए जाते हैं। बट जो यहाँ पे महिला ने किया है अपनी पावर का यूज, इसके लिए आगे के लिए गाइडलाइन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि ऐसे मामलों में आप अपनी पोस्ट का यूज नहीं कर सकती हैं। ये प्रूफ कराना और नॉट प्रूफ कराना कोर्ट का काम है, ना कि आपका काम है। तो आप यहाँ पे अपनी पावर का अब्यूज नहीं कर सकते हो, आप किसी के ऊपर अब्यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको चाहिए कि यहाँ पे अब आप, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि अब आपको यहाँ पे अपोलोजाइज करना पड़ेगा, आपको अपोलोजाइज करनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस महिला आईपीएस ऑफिसर को कि आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक हिंदी न्यूज़पेपर में, और यदि आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस अपोलोजाइज को करें कि मैंने अपनी पावर का यूज करते हुए अपने लॉस के ऊपर और अपने हस्बैंड के ऊपर आरोप लगाए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है
पहला पॉइंट जहां पे उन्होंने वुमेन को कहा कि आप यहाँ पे अपोलोजाइज करोगे, आप यहाँ पे माफी मांगोगे कि मैंने अपनी पावर का यूज किया है। लेकिन दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड यहाँ पे बाइज्जत बरी हो गया है या उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे चार्जेस तो हैं, लेकिन वो चार्जेस को अभी प्रूफ नहीं किया गया है। लैस ऑफ द एविडेंसेस, अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते कि आपने अपराध किया है या नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे आप जो हमने यहाँ पे अपोलोजाइज का मैसेज उस विमेन से डलवाया हुआ है, उसका यूज आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते मेरे ऊपर मिसफॉल्स या मेरे ऊपर फॉल्स एविडेंसेस के बिहाफ पे चार्जेस इन महिला ने लगाया था। ये अभी छानबीन का टाइम है, अभी वहां पे उसमें छानबीन चल रही है, लेकिन आप यहाँ पे इसका यूज नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी कोर्ट में ये यूज नहीं कर सकते कि इन्होंने मेरे ऊपर फॉल्स चार्जेस लगाए थे और इसके लिए अगर आप करते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। जी हाँ, आप पहले वाली सजा को जो हमने विमेन को दी है बिकॉज उसने अपनी पावर का मिसयूज किया, इसलिए, ना कि इसलिए कि उसके साथ कोई अपराध घटित हुआ है या नहीं हुआ है। संगीन धाराएं जो लगाई गई हैं उस पे अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसके लिए अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप इसका यूज नहीं कर सकते अपने किसी भी जजमेंट को लेने के लिए। और साथ ही मैं बता दूं, अगर आप करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, आप कोर्ट का अनादर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी मिसाल दी है और कहा है कि कोई भी विमेन, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि फॉल्स चार्जेस रिलेटेड टू रेप, रिलेटेड टू मिसहैपनिंग, रिलेटेड टू क्रुएल्टी, रिलेटिंग टू एनी अदर डोमेस्टिक वायलेंस विमेन लेकर आ रही हैं। तो